कहानी की शुरुआत दिन के उजाले में होती है, जब वाशिंगटन के जंगलों के ऊपर आसमान से तारों की तरह चमकता एक लाल गोला तेजी से नीचे गिरता है। उसी जंगल में थोड़ी देर बाद एक हिरन दिखाई देता है, लेकिन तभी अंधेरे से निकलकर कुछ टेंटिकल उस पर हमला कर देते हैं, मानो कोई खतरनाक जीव अपनी मौजूदगी दर्ज कर रहा हो। इसके बाद एंट्री होती है हैरी और रूथ नाम के कपल की, जो पिछले 6 साल से एक साथ रिलेशनशिप में होते हैं और जंगल में ट्रैकिंग के लिए आए हुए होते हैं। यह ट्रिप हैरी के लिए बहुत खास है। उसकी जेब में एक छोटी सी रिंग छिपी हुई है। वह रूथ को प्रपोज करना चाहता है। रूथ मुस्कुरा तो रही थी, पर अंदर से घबराई हुई थी। वह शादी के जैसे शब्द को सुनते ही कांप जाती थी। उसके माता पिता की लड़ाइयाँ, तलाक, टूटता घर, उसने इन सब को करीब से देखा था कि रिलेशनशिप उसके लिए डर सा बन चुका था। हैरी समझदार था, वह उसे जल्दीबाजी में नहीं डालना चाहता था, लेकिन उसे नहीं पता था कि इस जंगल में कुछ ऐसा होने वाला है जो उसके रिश्ते से कई बड़ा भयानक था। रात होने पर दोनों टेंट लगाते हैं। हवा बढ़ने लगती है। पेड़ों के पीछे कुछ चलने वाली हवाएं आती हैं। रूथ को लगता है कि कोई उन्हें देख रहा होता है। एक पहाड़ी पर चढ़कर वह टार्च से इधर उधर रोशनी डालने लगती है। अचानक वह डर जाती है। एक हिरन उस पे आंख गड़ाए देख रहा था, जैसे वो इंसानों की तरह रूथ को घूर रहा होता है। फिर हिरन धीरे से मुड़कर अंधेरे में गायब हो जाता है। रूथ उसे नज़रअंदाज करने की कोशिश करती है, लेकिन अगली सुबह उसे यह पता चलता है। वह देखती है कि हिरन वहीं पे मरा पड़ा है। उसके गर्दन पर अजीब काले जले हुए निशान थे। ऐसा कुछ इंसान नहीं कर सकता है, ना कोई सामान्य जानवर। हैरी रूथ को शांत करता है, लेकिन उसका खुद का चेहरा भी फीका पड़ गया था। दोनों बहुत डरे हुए रहते हैं। कुछ घंटे बाद रूथ को एक दूरी पर पत्थर की गुफा दिखाई देती है। अंदर एक हल्की नीली चमक उसे दिखाई देती है। जिज्ञासा में वह अंदर चली जाती है। गुफा में पहुंचते ही उसकी सांसें थम जाती हैं। दीवारें किसी अजीब पदार्थ से ढकी थी, मानो चमकती नसें फैली हो। बीच में एक पारदर्शी कोकून लटका हुआ था और उसके अंदर वो चीज थी जिसने रूथ की दुनिया ही पलट दी थी। कोकून के अंदर हैरी का मरा हुआ शरीर पड़ा था। हाँ, सचमुच मरा हुआ शरीर, वो भी हैरी का था। सफ़ेद पड़ा चेहरा, खोखली आंखें, जैसे उसे कई दिन पहले ही खत्म कर दिया गया हो। रूथ पीछे हटती है। आंखों में आंसू भर जाता है। मुंह से आवाज़ नहीं निकलता। तो फिर जो बाहर उसके साथ चल रहा था, बात कर रहा था, हंस रहा था, वो कौन था? रूथ गुफा से बाहर आती है। उसके पैर कांप रहे होते हैं और दिल जोर जोर से धड़क रहा होता है। वह चुपचाप नकली हैरी के साथ चलती है ताकि वह कुछ समझ ना पाए। शाम को वह उसे प्रपोज करता है। रूथ मुस्कुराकर हाँ कहती है, लेकिन उसी रात मौका पाते ही उसे चट्टान से धक्का दे देती है। वह गिरता है, लेकिन मरता नहीं है। उसकी आंखों में एक अजीब नीली चमक उभरती है। उसकी त्वचा लहराती है। हड्डियों की तरह कोई जिलेटिन जैसा ढांचा दिखाई देता है और कुछ सेकंड बाद वह फिर इंसानी रूप में लौट आता है। रूथ जान चुकी थी यह एलियन है और उसने असली हैरी का शरीर चुरा लिया है। उसकी यादें कॉपी कर ली है ताकि वह इंसान बनकर रह सके। रूथ डर और गुस्से के बीच फंसी हुई थी। एलियन उसके हर भाव को पढ़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इंसानी दर्द, प्यार, घृणा उसके लिए अब भी एक पहेली है। वह इन भावों को समझता नहीं, बस नकल करता था और रूथ यही कमजोरी उस पर इस्तेमाल करती थी। रास्ते में एक और कपल मिलता है। वह कपल खुश मिजाज है। उन्हें पता भी नहीं है कि साथ चल रहा इंसान असली नहीं है। अचानक एलियन उस आदमी पर टूट पड़ता है। उनकी आवाज़ किसी जानवर जैसी हो जाती है। उनकी त्वचा लाल पड़ जाती है। उनकी बाहें लंबी होकर पकड़ बना लेती है। कुछ ही सेकंड में दोनों इंसान मारे जा चुके थे। रूथ ये सब देख रही थी। उसकी आंखें कांप रही थी, दिल टूट रहा था, लेकिन भाग नहीं सकती थी। उसे पता था कि एलियन की निगाह से भागना मतलब मौत। समुद्र के किनारे पहुंचकर एलियन पहली बार खुलकर बोलता है, हम जल्द ही पूरी धरती पर उतरेंगे। मानव सभ्यता समाप्त हो जाएगी। रूथ के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह उसे रोकने की नहीं, बस उसे अपने आप को बचाने का सोचती है। वह धोखे से उससे प्यार जताने लगती है, सहमति में सिर हिलाती है ताकि वह सतर्क ना हो। जब एलियन उसे गुफा में एक नए ककून के पास ले जाता है, उसमें वह रूथ को बंद करना चाहता था। उसी समय रूथ चाकू निकालती है और उसके छाती पर घोंप देती है। एलियन चीखता है, उसकी त्वचा कांपती है, रंग बदलता है। वह गिरता नहीं, बल्कि वह तेजी से चिपचिपे रूप में बदलने लगता है। रूथ भागती है। एलियन पीछे पीछे आता है। उसका शरीर फैलता है और सिमटता है।
कभी इंसान कभी डरावना जीव बन जाता है। गुफा के बाहर वह एक बड़ा पत्थर उठाती है। एलियन कमजोर हो चुका था, इंसानी भावनाएं, दिमागी यादें सब उसके लिए जहर साबित हो रही थी। रूथ रोते हुए चीखते हुए उसे पत्थर से मारती रही जब तक वह हिलना बंद नहीं करता। रूथ घाटी से निकलकर सड़क पर पहुंचती है। कार में बैठकर इंजन स्टार्ट करती है। उसकी सांसें टूट रही थीं, शरीर बहुत ज़्यादा कांप रहा था। वह सड़क पर तेज़ी से भागती है अपनी जान बचाने के लिए, लेकिन जैसे ही वह कार का रेडियो ऑन करती है, रूथ तुम मुझसे दूर नहीं जा सकती। वही आवाज़, हैरी की आवाज़, या कहें एलियन जो कि हैरी का नकल कर रहा था। रूथ के हाथ स्टीयरिंग पर जकड़े हुए थे, उसकी आंखें भरी हुई थी। क्या वह मरा नहीं? वह कार रोकती है, ऊपर आसमान की ओर देखती है और वहाँ हजारों लाल रोशनियां आसमान को चीरती हुई पृथ्वी की ओर उतर रही थी। वो पहला अकेला एलियन नहीं था, यह एक संकेत था और अब पूरी प्रजाति उतर रही थी। धरती की शांति टूट चुकी थी, मानवता की आखिरी सांसें शुरू हो चुकी थी और रूथ बस खड़ी हुई देख रही थी, आंखों में डर, दिल में दर्द, ऊपर फैलती हुई पराई जिंदगियों की लाल बारिश देखती हुई। तो दोस्तों, मूवी यहीं पे खत्म होती है। तो मान लीजिए अगर आप रूथ की जगह पर होते तो क्या आप एलियंस के साथ सरवाइव कर पाते या फिर मारे जाते? तो खैर, ये तो मूवी है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलेंगे ऐसे ही किसी न्यू एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए बाय।